हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं रिव्यू करूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स बुक एंड द राइटर्स आर प्रदीप के सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा और ये पब्लिकेशन है बीपीबी पब्लिकेशन दिल्ली। तो इस बुक का रिव्यू करूंगा। इसका 8th एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है अभी मार्केट में उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका कंटेंट कैसा है और इस बुक की कॉस्ट क्या रहेगी। तो आप देखो यहाँ पे, तो इसकी कॉस्ट जो है 490 रुपीज़ है, लेकिन अगर मैंने अमेज़ोन से इसको परचेज़ किया था तो ये मुझे 415 रुपीज़ यानी 415 रुपये में मिली थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये बुक कैसी है, इसमें कंटेंट क्या है और जो आपकी कंप्यूटर एग्जामिनेशन है, जितनी भी कंप्यूटर एग्जामिनेशंस लगती है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो भी कंप्यूटर पार्ट आता है क्या ये उसको कवर करती है। और खासकर हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा जो राजस्थान में भी लगने वाली है, उसके लिए ये किताब कितनी बेनिफिशियल रहेगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बुक का नेम है एंड 8th एडिशन और राइटर्स के नेम है प्रदीप के सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले तो रीडर्स इसके कौन कौन, मतलब ये बुक किस किस को टारगेट करती है, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है प्रीफेस एंड इस बुक की एक खासियत है कि आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया लेकिन मैं अभी कुछ इश्यूज़ के कारण नहीं कर पाया। वैसे इसमें एक इन्होंने बारकोड दे रखा है, उसको स्कैन करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए। ये इसको सेल करने के लिए मतलब वैलिड नहीं है, ओनली प्रेजेंटेशन आप क्लास में नोट्स बनाने के लिए सब इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप, सीधा हम आते हैं एब्रीविएशन और उसके बाद आता है चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर्स कैसे बने, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती, एवोल्यूशन कैसा हुआ, फर्स्ट जनरेशन क्या था, सेकंड में कौन से चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एक चीज़ और है इसमें जो है हर चैप्टर के बाद समरी दे रखी है, ये कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पॉइंट्स बना रखे हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर ये समरी है इस चैप्टर की। इसके बाद आपको ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। बेसिकली ये एक अकेडमिक बुक है, ठीक है। मतलब इस बुक का यूज़ जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भी हो सकता है। इस बुक का यूज़ हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फाइट करने के लिए भी, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ बुक है, दोनों जगह काम आ सकती है। यहाँ पे हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बेसिकली आपका CU ALU जो भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद इसका पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में बताया गया और क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं। थर्ड चैप्टर हम आते हैं नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इसेंशियल होता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप इसमें कंप्यूटर का पार्ट आएगा तो नंबर सिस्टम से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने नॉन पोजिशनल सिस्टम, उसके बाद जो कन्वर्जन्स होते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, वो सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर रखी है। उसके बाद इन्होंने पॉइंट्स टू रिमेंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैंशन किए हुए हैं। अब हम आते हैं फोर्थ चैप्टर पे जो कि है कंप्यूटर कोड्स। यहाँ पे BCD, ABC, DIC एंड जो भी कोड्स है इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, पहले बताओ BCD की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। ASCII की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इस तरह इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इन्होंने ये सारा कवर कर रखा है यहाँ पे। अब हम आते हैं फिफ्थ चैप्टर पे जो कि कंप्यूटर अर्थमेटिक। इसमें जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, तो डिवीज़न वगैरह, ये सारे इसमें दे रखे हैं। जो भी यहाँ पे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर कवर कर रखे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। तो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी बीटेक के दौरान, तो उसके बारे में मेंशन है कि इसमें जो भी आपके गेट्स हैं उसके बारे में मेंशन है। इसके अलावा जो आपके फंक्शंस होते हैं बेसिकली बूलियन फंक्शंस, उसके बारे में मेंशन है। और जो आपके एडर्स होते हैं वो भी इसमें दिए गए, हाफ एडर एंड फुल एडर। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है, प्रोसेसर एंड मेमोरी। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कैशे मेमोरी से क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली कि कैशे कितने टाइप की होती है, L1, L2, L3, कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट होती है, कौन सी स्लो होती है, सब क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। तो इन्होंने इसको अच्छे से कवर कर रखा है। 8th चैप्टर में हम आए, तो 8th चैप्टर उन्होंने बना रखा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। ये मैंने पढ़ लिया है और ये बहुत ही डिटेल, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से उन्होंने कवर किया है। तो अगर आप कंप्यूटर शिक्षक परीक्षा की बात करें, अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बन सकता है। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो गारंटी नहीं दे सकते वो कि उससे बाहर कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया ना
तो इसकी गारंटी कि इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ दे रखा है इन्होंने। ये स्टैंडर्ड बुक्स है, इसमें गलतियाँ नहीं होती, प्लस ये पूरा कोर्स कवर करते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं करते कि शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट बुक नहीं है कोई भी, ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और काफ़ी अच्छी खासी मोटी किताब है। अब इसमें से आप चाहें तो अपने स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो मैंने इसी से कवर करी है कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए भी, और बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया एक एक चीज़। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इससे बाहर आ जाए। इसके बाद हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो देखिए इनपुट डिवाइसेस में जो आपके कीबोर्ड डिवाइसेस हो गई, माउस, देखो यहाँ पे डिजिटाइजर, अगर आपने इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जामिनेशन दिया होगा तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था डायरेक्टली डिजिटाइजर का। मैंने इस टॉपिक को पढ़ा और लिटरली सीधे की सीधे लाइनें उठ के आई है। तो ये बहुत मतलब ये जो अच्छी बुक्स होती है ना, इनमें आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और सारी चीज़ें कवर हो जाती है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये बुक खरीद ली तो आपका मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है, अब यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर सबके बारे में दे रखा है अच्छे से। अब हम आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बता रखा है। इसके बाद प्लानिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिदम क्या होती है, कैसे वर्क करती है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ये सारा इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। अब हम आते हैं चैप्टर 12 पे, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इसमें उन्होंने असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेजेस और जो भी, देखो इसमें सबके बारे में कुछ ना कुछ बता रखा है। इससे क्या होता है, हमारा ओवरऑल जो भी एग्जामिनेशन में पॉइंट है सारे कवर हो जाते हैं। जैसे फोर्ट्रेन क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस लैंग्वेज से रिलेटेड कि बताइए ये फोर्ट्रेन लैंग्वेज है, ये क्यों यूज़ करते हैं, आज भी क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो है ना सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। साइंटिस्ट आज भी सबसे ज़्यादा इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन को। और ये जो आपकी होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये सब चीज़ें इसमें मतलब सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लीनियर क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या इनकी ये पूछ लेते हैं कि इनका ओरिजिनेट कब हुई, किस, जैसे ये 1960s की लैंग्वेजेस है सारी। ठीक है, ये आपकी थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये तो बाद में ये 1972 में बनी है, ये आपकी 1990s में बनी है, और ये सब 1960s की लैंग्वेजेस है। अब हम आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो देखो आपको पता है कि आपके जावा, सी, पाइथन, ये भी आपके सिलेबस में, तो देखो ये भी इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत कवर किया है, पूरा मतलब एक्सेसिव कवर नहीं किया है, मतलब बेसिक बताया इसके बारे में। और इसके बाद इन्होंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की विशेषताएं होती है, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, और पॉइंट्स टू रिमेंबर तो है ही। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 13 विच इज़ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है, डीबगिंग क्या होती है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, ये क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। इसके बाद हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी हर कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये तो मतलब आएगा ही आएगा हर एग्जाम में। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक तो ये 4 टर्म्स होती है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। ये 4 टर्म्स होती है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इन्होंने इन चारों को भी बहुत अच्छे से अलग अलग टॉपिक के साथ मेंशन कर रखा है, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ मेंशन कर रखा है, और बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है। मैंने चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से मेंशन किया है। इसके बाद हम आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट वगैरह के बारे में, सिक्योरिटी जो है ओएस की सिक्योरिटी वगैरह के बारे में बता रखा है। आगे हम देखेंगे कि मल्टी जो डिफरेंट डिफरेंट ओएस उनके टाइप्स के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिनक्स, मैक ओएस, आईओएस, वॉच ओएस, एंड्रॉयड ओएस। तो इसके बारे में जो है कुछ कुछ मेंशन कर रखा है, मतलब इतना मेंशन कर रखा है कि आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। फिर अब सॉरी, आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। इसमें आपका आप चाहे तो ये छोड़ सकते हैं, इसमें बेसिक बता रखा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है। जैसे आपके एक्सेल आ जाती है, पावर पॉइंट आ जाता है, और जो वर्ड सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद सॉरी, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपके फाइल टाइप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसमें पूछ लेंगे एनटीएफएस क्या होता है, सीधा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। फैट फैट क्या होता है, एनटीएफएस क्या होता है, ये फाइल टाइप्स जो फाइल सिस्टम्स होते हैं क्या होते हैं, तो सीधा सीधा पूछ लेते हो। इसमें बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 17, ये है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है, लैन, मैन, पैन, ये सब। इसके अलावा भी आपके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, सर्किट स्विचिंग, स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स क्या होती है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ कवर किया हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका 18 चैप्टर है इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आईओटी है। देखो ये चैप्टर अभी आपके जो कंप्यूटर टीचर वाले जो भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं सब में जुड़ा हुआ है ये चैप्टर। ये न्यू टॉपिक है,
और ये न्यू टॉपिक पूछा ही जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है अभी मार्केट में। और इंटरनेट के बारे में पूरा पूछेंगे, इसमें आपका सब कुछ कवर होगा कि प्रोटोकॉल्स क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ठीक है, सर्च इंजन्स क्या होता है, आईओटी वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। मल्टीमीडिया वाला चैप्टर पूछते हैं, ग्राफिक्स क्या होता है, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, इनके जो होते हैं टाइप्स टाइप्स पूछ लेते हैं, ठीक है, कि MP3 जो है वो किसका टाइप होता है, MP4 किसका टाइप होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये भी उन्होंने अच्छे से इसमें कवर कर रखा है। आगे में जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, इसमें इन्होंने कवर कर रखा है कि आपके कंप्यूटर्स किस किस तरह, मेन फ्रेम क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आजकल तो क्वांटम कंप्यूटर आए हैं, इसमें वो कवर नहीं है क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तक इन्होंने कवर कर रखा है। क्वांटम कंप्यूटर आप चाहे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं कवर कर दूंगा। इसके बाद जो इसका लास्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इसमें सी का पूरा इन्होंने डिटेल से बता रखा है अच्छे से, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर कर रखे हैं। कोडिंग वाला पार्ट इसमें नहीं दे रखा, उसके लिए आपको इनकी जो डेडिकेटेड किताब आती है लेटेस्ट सी, वो खरीदनी पड़ेगी। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इनके लिए BPB पब्लिकेशन की एक डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं चैप्टर फर्स्ट पे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने मेंशन करा कि ये बुक इनके के लिए, तो अगर आप PGDCA कर रहे हैं, BCA है, BCS, BSc IT कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, MCS, MSc IT, या DOE ACC या O लेवल की कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का पार्ट आता है, तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। इसका हिंदी वर्जन भी आता है दोस्तों, अगर आपको हिंदी वर्जन खरीदना है तो आप अमेजोन से जाके परचेज कर सकते हैं, आपको हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। अब हम सीधा चलते हैं चैप्टर किस तरह अरेंज कर रखें। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ें क्या है, मुझे क्या लगी। सबसे पहले तो एब्रीविएशंस, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पूरा इसमें बता रखा है। ए पे क्या क्या इन्होंने, जो भी इन्होंने टर्म्स कवर कर रखी है, जो भी टर्म्स होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्होंने सारी कवर कर रखी है, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, रजिस्टर, ये सब इन्होंने अंदर बता भी रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन भी की है, जो भी यहाँ पे आपको दिख रही है ना टर्म्स, ये सारे एक्सप्लेन भी करी है, ठीक है। जैसे कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मेंशन कर देंगे CAD, तो एब्रीविएशन से ये पहले ही उन्होंने बता दिया कि आप इनको पहले पढ़ लो, और फिर वो डायरेक्टली CAD यूज़ करेंगे लेटर जो चैप्टर्स उनमें। यहाँ पे इन्होंने ये QR कोड दे रखा है, इसको स्कैन करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया लेकिन अभी कुछ मुझे इशू आया इसमें। ये इनके अदर बुक्स आती है, आप चाहे तो ये भी परचेज कर सकते हैं, अगर आपको एडवांस कोडिंग वगैरह सीखनी हो तो आप ये बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट। तो इस तरह की कुछ बुक है, इस तरह का इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर फर्स्ट का, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे आए, और इस तरह इन्होंने चार्ट्स भी बना रखे हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ इस तरह डायग्राम्स भी बना रखे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, जैसे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर के, तो बिल्कुल समरी बना के दे रखी है। अगर आप ये भी पढ़ के चले जाओगे ना किसी भी एग्जामिनेशन में, आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे इन्होंने बता रखा है कि कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसिंग क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, और जो जो कंप्यूटर्स थे, जो भी फेमस कंप्यूटर्स थे, वो कब कब बने, कैसे बने, ये सब इन्होंने, जो जो इनके फेमस साइंटिस्ट थे जैसे डॉक्टर जॉन वन न्यूमैन थे, इनके बारे में बता रखा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के सारे कवर कर दिए, ठीक है। अब हम आते, और क्वेश्चन देख लो आप, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, उसके लिए आपको कोई अदर बुक परचेज करनी पड़ेगी, वो भी मैं बता दूंगा आप कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर क्या होता है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए डेटा प्रोसेसर, सब कुछ, मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक बेस्ट है, अगर उसमें कंप्यूटर का कोर्स है तो ये बुक बेस्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये डायग्राम बना रखा है अच्छे से कि कंप्यूटर जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनपुट कैसे होता है, डेटा आउटपुट कैसे मिलता है आपको, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, CU एंड ALU का क्या जो है यहाँ पे रोल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं, जो आपको दिख रहा है इन्होंने इस तरह के एग्जांपल्स दे रखे हैं अर्थमेटिक के लिए। तो ये बुक बेसिकली बहुत ही अच्छी बुक है इसमें, और इसमें एरर्स बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है, इसमें एरर बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ग्लॉसरी बता देता हूँ कैसी होती है।
ये इसकी ग्लॉसरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने शॉर्ट में सब कुछ मेंशन कर रखा है, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 1G टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखो इन्होंने पूरा इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1G टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने C++ पढ़ी होगी तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कीवर्ड जरूर सुना होगा, ठीक है। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक्सेस टाइम, एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है। तो देखो जब भी एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे सीधा आपको ये डेफिनेशन दे देंगे कि अ डैश दैट होल्ड्स इनिशियल डेटा टू दिस, ठीक है। उसके बाद पूछ लेंगे बताओ ये क्या एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, रजिस्टर 5-6 रजिस्टर दे देंगे, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस टाइप का रजिस्टर है। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जो है आपकी तैयारी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आप डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी है, अगर आप ये भी पढ़ लोगे ना तो आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ग्लॉसरी काफ़ी बड़ी दे रखी है उन्होंने, इस बुक मतलब ये बुक पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसमें ग्लॉसरी बहुत अच्छे से दे रखी है, मुझे सबसे अच्छा पार्ट इसका यही लगा। ये शॉर्ट नोट्स की तरह है, जैसे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपकी टर्म्स है उनकी फुल फॉर्म और वो कैसे बनी, क्या है उसका मतलब, ये सब दे रखा। जैसे ANSI के बारे में दे रखा है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो ये बता रखा है इसमें, मतलब एक लाइन में बता दी भाई क्या होता है। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है, हमें कोई भी चीज़ ऐसी एलियन नहीं लगती कि यार ये पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस तरह देखो इतने काफ़ी बड़ी ग्लॉसरी दे रखी है, कम से कम 20 पन्नों से ज़्यादा की तो ग्लॉसरी है। ये भी आप पढ़ लोगे ना तो काफ़ी सारा कोर्स तो आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक तो इसकी ग्लॉसरी है, यहाँ पे जाके ख़त्म हुई है जेड पे जाके, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स वगैरह दे रखी है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो डायरेक्टली कोई भी टर्म अगर आपको पढ़नी हो तो यहाँ पे आप देख के डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये राइटर्स के बारे में दे रखा है। तो इस तरह इस बुक का रिव्यू मैंने कर दिया है, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप आपकी अगर आप कंप्यूटर टीचर की बात करें तो इसमें आपके लगभग 40% जो कोर्स इसमें कवर हो जाएगा। कंप्यूटर टीचर पेपर 2 जो आपका राजस्थान कंप्यूटर टीचर का है, तो पेपर 2 का 40% एरिया इसमें से कवर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जैसे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिटेल में नहीं बताया गया, क्योंकि ये फंडामेंटल बुक है, ये एडवांस बुक नहीं है जिसमें कोडिंग वगैरह भी इंक्लूड करें। उसके लिए आपको अदर बुक पढ़नी पड़ेगी। पर अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करें तो इसमें बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आपको ये बुक रेफ़र करनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें गलतियाँ नहीं मिलेंगी आपको। अदर बुक्स में आपको काफ़ी सारी मिस्टेक्स मिलेंगी, जो अभी अभी मार्केट में आई है उसमें बहुत मिस्टेक्स मिलेंगी। तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने प्राइसिंग बता दिया, अमेज़ोन से इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं और डिफरेंट बुक्स जो भी कंप्यूटर टीचर के लिए आएगी उनके भी रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। गुड नाइट।